अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद घरदारी ट्रिक्स के चैनल पे कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ आई हूँ। एक नई वीडियो लेकर आपके लिए जो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा करामत, क्योंकि घर में पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है और बहुत इजी तरीका आपको बताने वाली हूँ कि घर में बग़ैर ओवन के आप कढ़ाई में, किसी बड़े पतीले में या फिर गैस वाले तंदूर में, आज की वीडियो में यानी मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ कि आप घर में बग़ैर ओवन के किस तरह पिज़्ज़ा बना सकते हैं, और वो भी आसान, बिल्कुल घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बनाएंगे और मज़े से खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए और आपका पिज़्ज़ा भी परफेक्ट बने। ये है जी सुबह सवेरे का टाइम, नमाज़ पढ़ के बस हमारा कुछ प्लान बना था कि हम जा रहे थे कहीं आउटिंग पे, छोटी मोटी आउटिंग के लिए। तो मैंने कहा मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, और सबसे बड़ी टेंशन जो थी वो गैस की थी। सुबह सुबह गैस चली जाती है, उसके लिए मैंने सुबह सुबह ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी थी। पानी में सबसे पहले मैंने नीम गर्म पानी में आधा चम्मच मीठा सोडा, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी और 1 चम्मच भर के यीस्ट का डालकर उसको मैंने साइड पे रख दिया था 10 मिनट के लिए। और साथ ही मैदा छान कर मैंने उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया था। दही से क्या होता है कि आपके ये जो डो होती है बहुत सॉफ्ट बनती है और जल्दी फूल भी जाती है। 2 से 3 चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल डाला और इसको रफली सा गूंद कर थोड़ा सा हार्ड रखना है, आपने साइड पे कर दिया। 2 घंटे के लिए हमने उसको रेस्ट देना है। और इसके साथ तैयार कर लेती हूँ मैं अपना कीमा वाला बना रही हूँ। मेरे पास कीमा अवेलेबल था, चिकन नहीं था, तो मैंने सोचा इसी का बना लेते हैं। सॉस को अलग बनाने से बेहतर है उसी में मैं मसाला बना लेती हूँ। प्याज को मैंने हल्का सा सॉफ्ट सा करके उसमें मैंने साथ ही डाल दिया था लहसुन और टमाटर का पेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ था फ्रोज़न, वो डाल दिया और कीमा डालकर उसको 2 मिनट का ये ढक दूँगी ताकि कीमा हमारा अच्छे से खुल जाए। कीमा खुलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस, जिसमें है जी नमक, चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा और तिक्का मसाला आपके पास हो तो वो भी साथ डाल दें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले डालकर हमने इसको भून लेना है 4 से 5 मिनट तक के लिए। अच्छा से इसको भून लें ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। चिकन में बना रहे हैं तो चिकन में भी आप इसी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल हो या आप उसको अलग से बनाना चाहें तो फिर आप इसका मसाला नहीं बनाएंगे, सिर्फ चिकन को इसी तरह फ्राई करेंगे मसाले डालकर। मसाले और थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। आधा कप पानी डाल के इसको मैं थोड़ा सा दम दूंगी ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। और साथ ही हम बना लेते हैं इसका सॉस। वाइट सॉस बनाने का तरीका मैं आपको बहुत दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन चलें आज की रेसिपी में फिर शूट कर देती हूँ ताकि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो यहाँ पे ही देख लें। हल्का सा लहसुन को किया है फ्राई। ऑलिव ऑयल लिया है मैंने, आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो घर का जो कोई भी ऑयल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर लेकिन आप इसको बना रहे हैं मक्खन में तो बहुत कमाल का टेस्ट आता है। मक्खन में वाइट सॉस बहुत टेस्टी और यम्मी बनता है। थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई, साथ ही डाल दी है चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी कलवंजी, थोड़ा सा डाला है नमक और ज़ीरा। दूध डालकर इसको हल्का हल्का साथ में चम्मच चलाते रहेंगे और मिक्स करके गाढ़ा होने तक पका लेंगे। मैदे को आपने पहले अच्छे से उसमें लेकिन भूनना है। ये जी कीमा हमारा गल चुका था, इसमें हम डालेंगे अपना सोया सॉस भी मेरा घर का बना है, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बना लेते हैं ये अपना सॉस। नीचे जो डालना है हमने बेस में मायोनीज़ लिया है मैंने 2 चम्मच, और 2 चम्मच लिया है मैंने केचप। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और वेजीज़ मैंने साथ में अपनी काट ली हैं, टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है। कीमा हमारा तैयार हो चुका है और है जी हमारे पास क्रीमी सॉस। देखें जी डो हमारी अच्छे से तैयार है। अब इसको थोड़ा सा हम गूंद लेंगे हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना वरना वो बिल्कुल रबड़ की तरह बन जाएगा। 2 हिस्से कर लेंगे इसके बराबर। अच्छा, ये मैंने 2 कप मैदा लिया था और इससे 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा बन गए थे। अगर आपके घर में भी खुला मैदा इसी तरह पड़ा हो तो उसको मेजरमेंट करने के लिए आपको बता रही हूँ कि 2 कप मैदे से 2 पिज़्ज़ा आसानी से बन जाते हैं। फोर्क के साथ इसके अंदर
थोड़ा से ऐसे बना लें निशान, ताकि अंदर तक सारा आपका जो सॉस है वो चला जाए। बेस में लगाएंगे सॉस, उसके ऊपर डाल देंगे अपना कीमा। चिकन है तो आप चिकन डाल दें। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं आपको घर में बनाने का तरीका बताऊं, और वो भी बिल्कुल आसान, जो हर बंदा इजीली फॉलो कर सके और आप इन जायकों से महरूम ना रहें। तो जब भी आपका दिल करे, बाज़ार से बहुत महंगे पिज़्ज़ाज़ पड़ते हैं, ऑर्डर कर दें तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं, इसलिए जब भी दिल करे आप घर में ये बस कुछ इंग्रेडिएंट्स है मंगवा कर रख लें, तो आप घर में इजीली इसको बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। उसके ऊपर डालेंगे सॉस। देखें, चीज़ अगर ना भी हो ना तो आप सिर्फ ये सॉस डाल दें, इसका टेस्ट भी बिल्कुल चीज़ जैसा आता है और लुक भी बहुत ज़बरदस्त आती है। ये जी कढ़ाई में मैंने नीचे डाल दी थी थोड़ी सी रेत और नमक मिक्स हुआ पड़ा था, मूंगफली वगैरह भूनते थे हम सर्दियों में इसमें, तो उसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर लगा देंगे स्टैंड और प्लेट रख देंगे इसके ऊपर। आप ढक देंगे इसको 5 मिनट के लिए, चूल्हा तेज़ रखेंगे और उसके बाद बिल्कुल लो करके, मीडियम लो करके, तो 25 से 30 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। दूसरा साथ में बना रही थी क्योंकि गैस जाने वाली थी और साथ मैंने बनाना था दूसरा भी पिज़्ज़ा, तो ये मैंने रख दिया था तंदूर में। तंदूर को भी मैंने पहले प्री हीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे। ये आंच हल्की करके, अंदर वाली आंच बहुत हल्की रखनी है, वरना आपकी बेस जो है वो जल जाएगी नीचे से और हार्ड हो जाएगी। अब वो लास्ट वाला सीन मुझे शूट करना याद नहीं रहा। ये मेरे तैयार हो चुके हैं, तो मैंने एक ही जगह दोनों रख दिए ताकि ठंडे ना हो। गैस जा चुकी है और शुक्र है मेरे पिज़्ज़ा बन गए थे। है जी, ये थी आज की आसान सी रेसिपीज़ पिज़्ज़ा बनाने की। घर में बनाएं, एंजॉय करें, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी हेल्दी चीज़ दें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। मुझे रखिएगा दुआ में याद और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।